नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। गहलोत बनेंगे खड़गे के प्रस्ताव, कहा वह अनुभवी नेता, उनका चुनाव लड़ने का फैसला सही। अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हुए दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे भरेंगे नामांकन। माकन का वीडियो हुआ वायरल, हमारी संख्या बढ़ती जाएगी, गहलोत की ओवर स्मार्टनेस ने लगाए ठाके। अशोक गहलोत का इनकार, सचिन पायलट को इंतजार, सबकी निगाहें 10 जनपद की तरफ। 8 यूनिवर्सिटी में राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया कुलपति नियुक्त, 5 कृषि विश्वविद्यालयों को मिले वीसी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन की तारीख यानी आज है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अब नया मोड़ आ गया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे, वह मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रस्तावक बनेंगे। खास बात यह है कि राजस्थान से सीएम अशोक गहलोत और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी भी मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि वह स्वयं की मर्जी से दिल्ली पहुंचे हैं, वे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया में खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे। वहीं अशोक गहलोत दिल्ली ने मल्लिकार्जुन से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अनुभवी नेता हैं, उनका फैसला सही है, हम सभी लोग एकजुट हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और गहलोत एक दूसरे के समर्थक माने जाते हैं। हाल ही में राजस्थान के सियासी संकट के बीच मीडिया से बातचीत में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया था कि विधायकों के बैठक में नहीं आने पर उन्होंने अशोक गहलोत से फोन पर बात की थी। अब अशोक गहलोत खुद अध्यक्ष बनने की रेस से बाहर है, ऐसे में वो खड़गे को सपोर्ट करने के लिए मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी बाहर हो गए। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से कहा कि वह नामांकन सही नहीं भरेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन भरेंगे, वह उनके प्रस्तावक बनेंगे। जबकि इससे पूर्व गुरुवार को दिग्विजय सिंह ने नामांकन भरने की बात कही थी। दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को मीडिया से कहा कि मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया और काम करता रहूंगा, मैं तीनों बातों पर कभी समझौता नहीं करता। दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष, दूसरा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों से और तीसरा में प्रतिबद्धता कांग्रेस और गांधी परिवार के साथ है। मैंने इससे भी कभी समझौता नहीं किया। खड़गे जी मेरे नेता हैं, मुझसे सीनियर हैं। मैंने गुरुवार को उनसे मुलाकात की, उन्होंने कहा कि मैं फॉर्म नहीं भरूंगा। इसके बाद मैंने नामांकन भरने की बात कही। आज मीडिया के माध्यम से उनके फॉर्म भरने की बात का पता चला। मैंने उनसे मुलाकात की, अब उनका इरादा फॉर्म भरने का है, इसलिए मैं उनका प्रस्तावक बनूंगा। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि दिग्विजय सिंह से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं नामांकन नहीं करूंगा, हम मल्लिकार्जुन खड़गे का साथ देंगे। कमलनाथ ने कहा कि मुझे नहीं मालूम दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये फैसला क्यों लिया। हालांकि इससे पहले कमलनाथ और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दिग्विजय सिंह के नामांकन फॉर्म भरने पर कहा था कि अब उन्होंने सिर्फ फॉर्म लिया है, जब वे दिग्विजय अध्यक्ष बन जाएंगे तब सोचेंगे। दोनों वरिष्ठ नेताओं के बयान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह मध्य प्रदेश कांग्रेस दिग्विजय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते देखना चाहती है। यहाँ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता दो गुटों में बट गए थे। ने नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी के आरोप पर कहा कि वह कांग्रेस ज्यादा जानते हैं क्या। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया था कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे, कमलनाथ उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने देंगे। कमलनाथ ने राजस्थान को लेकर कहा कि राजस्थान के सीएम का फैसला बाद में आलाकमान करेंगे। राजस्थान के सियासी संग्राम में गहलोत गुट के नेताओं ने अजय माकन पर लगाए हैं। उनका कहना था कि अजय माकन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की साजिश के तहत विधान करने आए थे। अब माकन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है, जिसमें गहलोत की ओवर स्मार्टनेस पर ठाके लगाते दिख रहे हैं। वीडियो अजय माकन के बताया जा रहा है। वीडियो में खिलाड़ी लाल बैरवा अजय माकन के ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं। वही मकान से कुछ लोगों की बातचीत भी हो रही है। माकन ठाके लगा रहे हैं कि अभी संख्या और बढ़ती दिखाई देगी। उनके इतना कहने के सामने ही बैठा एक व्यक्ति बोलता है, गहलोत की ओवर स्मार्टनेस से आपकी भारत जोड़ो यात्रा और इतना तो
से खत्म हो जाने का संकेत देता है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं की जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद अब गहलोत समर्थक कार्रवाई की मांग कर रहा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि वीडियो में बैठे लोग कांग्रेस के मौजूदा हालात पर मजाक बना रहे हैं। सचिन पायलट और गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद लग रहा था कि राजस्थान की सियासी संकट टल गया है। अब अजय माकन का वीडियो वायरल होने के बाद इसने कई नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। सोशल मीडिया यूजर वीडियो में माकन की संख्या बढ़ात को इस्तीफा देने वालों को पाला बदलने की बात से जोर देख रहे हैं। इस्तीफा देने वाले कई विधायकों ने कहा था कि उन्हें नहीं पता था कि धारीवाल के घर किस कारण उन्हें बुलाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस आलाकमान का फैसला मंजूर होने की बात कही थी। सचिन पायलट पिछले 2 दिन से दिल्ली में है, लेकिन खामोश हैं। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से उनकी उन्होंने जयपुर में अपने करीबियों को भी शांत रहने के और संवेदनशील बरतने की हिदायत दे दी है। पायलट की निगाह कांग्रेस और गहलोत के मिलकर लौटने के बाद 10 जनपद की तरफ टिकी है। उनके एक अति करीबी का कहना है कि हमारे नेता संयम वाले हैं, सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए भरोसा रखकर इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी साफ कर दिया है कि अगले 2 दिनों में राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर कोई निर्णय हो जाएगा। दूसरी तस्वीर 10 जनपद की है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मंशा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनाव के उतार। उन्होंने 22 सितंबर को इसे लेकर गहलोत से बात की थी। 23 सितंबर को गहलोत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनसे मिले थे। अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने नामांकन दाखिल करने का संकेत दिया गया था, लेकिन गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने के बाद अशोक गहलोत ने खुद साफ दिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत का सुनाना उनके कांग्रेस अध्यक्ष से हुई बातचीत की तरफ संकेत कर रहा है। कहीं एक इशारा ये भी है कि गहलोत की साख को झटका लगा। संदेश और दिया कि वह एक लाइन का प्रस्ताव नहीं पारित करा सके। गहलोत के लाइन के प्रस्ताव से आशय राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकृत करना था, लेकिन समर्थक विधायकों और मंत्रियों के आक्रामक रूप के आने पर कांग्रेस पार्टी अपने उद्देश्य को नहीं पा सकी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सर्च कमेटियों की सिफारिश पर राज्य सरकार के परामर्श से 8 यूनिवर्सिटियों में कुलपतियों की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। इनमें 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी शामिल है। कुमार व्यास को कोटा के कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर पगदाराम चौधरी को कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, डॉक्टर अरुण कुमार को स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय बीकानेर, डॉक्टर अजीत को महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर और डॉक्टर बलराज सिंह कड़ नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय बनेर का कुलपति नियुक्त किया गया है। राज्यपाल प्रोफेसर राम सेवक दुबे को जयपुर के जगदगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान विश्वविद्यालय कुलपति बनाया है। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण नगरेंद्र विश्वविद्यालय जोधपुर और प्रोफेसर कैलाश खाड़ी को वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का कुलपति नियुक्त किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसी कुलपतियों की नियुक्ति 3 साल के लिए ही है। कोई कुलपति अधिकतम 70 साल की उम्र से बना रह सकता। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। वंडम की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले, वंडम मसाला, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अलवर के ऋषि भरथरी मत्स्य विश्वविद्यालय के नववर्तमान अध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का पल्ला झाड़ लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के नेताओं ने आम आदमी पार्टी से संगठन कर लिया है। संगठन मंत्री दुष्यंत
की मौजूद रहे। सुभाष गुर्जर ने बताया कि कांग्रेस और भाजपा की दमनकारी नीतियों और चाटुकारिता कार्यकर्ताओं की अनदेखी, भाई भतीजावाद, परिवारवादी और वंशवाद आदि से परेशान हो गया था। मैंने आम आदमी पार्टी की विचारधारा और केजरीवाल मॉडल से प्रभावित होकर आपकी सदस्यता ग्रहण की है। आप प्रभारी विनय मिश्रा ने अनौपचारिक बातचीत करते हुए बताया कि लगभग 12 विधायक उनसे निरंतर संपर्क में बने हुए हैं, आने पर अपनी स्थिति का खुलासा कर सकेंगे। मिश्रा के अनुसार कहीं और सीसी में आए जाने से नाराज हैं और आपके संपर्क में बने हुए हैं। राजस्थान के सियासी संकट के बीच विधायक प्रीति शक्तावत ने बड़ा बयान दिया है। प्रीति शक्तावत ने कहा कि कुछ लोगों ने अंधेरे में रखकर शांति धारीवाल के घर बैठक बुलाई थी, उन्हें इस्तीफा देने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रीति की वह अपना इस्तीफा वापस लेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रीति शक्तावत ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान का हर फैसला मंजूर करेंगी। राजस्थान का सियासी ड्रामा शांति धारीवाल के घर से शुरू हुआ था। अब इसको लेकर प्रीति ने कहा कि उन्हें इस बैठक का कारण नहीं, मंत्री की जानकारी के बिना बुलाना गलत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बार बार गद्दार शब्द सुनकर दिल बहुत दुखी हुआ है, ऐसी टिप्पणी सुनकर मुझे रोना आया था। प्रीति ने आगे कहा कि मानेसर जाने वाले 19 विधायकों में दिवंगत गजेंद्र सिंह भी हैं। ऐसे इस तरह की भाषा का प्रयोग करना दिल को दुखी करने वाला था। इसके साथ ही उन्होंने सीएम गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव न लड़ने को लेकर खेद जताया। उन्होंने कहा कि अच्छा होता अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते, इस पार्टी में पूरा देश नेतृत्व करते। अजमेर के पिपरौली धाकड़ान गांव के पास बकरियों की ढाड़ी में दर्दनाक हादसा हो गया। पानी में डूबने से भाई बहन सहित 3 बच्चों की मौत हो गई। बच्चे खेलते समय पानी के और डूब गए। बकरियों की ढाड़ी निवासी मोदी पुत्र रमेश बगरिया, किस्मत पुत्री सुरेश बगरिया और राजेंद्र पुत्र शिवलाल बगरिया स्कूल से आने के बाद ढाड़ी के पास में ही चारगाह में बनी नाड़ी की पाल पर खेल रहे थे। इसी दौरान बच्चे डूब। हादसे की सूचना के बाद सरवाड़ पुलिस भी मौके पर पहुंची और नाड़ी से बाहर निकलवाया गया। घटनास्थल से गुजर रहे एक युवक को पानी के ऊपर इनके शव दिखाई दिए, जिसके बाद सूचना मिली। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने सरवाड़ भारी सूरभान सिंह पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे और बच्चों के शवों को ग्रामीण की मदद से नाड़ी से बाहर निकलवाया गया, जिसके सरवाड़ पुलिस को लेकर राजकीय अस्पताल पहुंची, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। वहीं भाई बहन की पानी में डूबने से मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुरेश बगरिया ने के 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। हादसे में और मौत हो गई। मोदी और किस्मत का पिता सुरेश मजदूर का कहना है, परियोजना पर वह से अपने गाँव के लिए रवाना हो गया। वही पिता शिवलाल कारीगरी का काम करता है। शिवलाल के 2 बेटे हैं, जिसमें से राजेंद्र की मौत हो गई। 3 बच्चे राजकीय उच्च विद्यालय पिपरौली में पढ़ते हैं। किस्मत कक्षा 2 की छात्रा थी। वह मोदी और राजेंद्र में से एक में पढ़ता था। राजस्थान में पीने के पानी के लिए 1000 गाँव के लिए राज्य सरकार ने नई परियोजना की घोषणा की है। इस परियोजना में 3000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लोगों को हर रोज पानी की व्यवस्था हो। राजस्थान के भरतपुर जिले के 8 शहरों एवं 900 गाँव और धौलपुर जिले के 32 गाँव को चंबल नदी का पानी उपलब्ध कराने की योजना है। चंबल भरतपुर वृहद पेयजल परियोजना के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव जल अभियांत्रिकी एवं भूजल डॉक्टर सुबेद अग्रवाल की अध्यक्षता में राजस्थान वाटर सप्लायर और सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड की वित्त समिति की बैठक हुई, जिसमें इसकी मंजूरी दी गई। इस वजह इस वृहद पेयजल परियोजना में भरतपुर जिले के 8 शहर रूपवास, उज्जैन, डीग नगर, कामा, सीकर, भरतपुर एवं धौलपुर जिले के कुल 1085 गाँव की कुल अनुमति 37,89,000 की आबादी को पेयजल से लाभान्वित किया जाएगा। परियोजना में 37 MCM दिए जाए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
चंद्रू, कहाँ ले जा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। अरे बता ना, हिंट तो दे। सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, फ्लाइट। जो चाहे वो करके दिखा दे। जमाने की रोक टोक और किराए की नोक झोंक को पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। लहरों से डरकर नौपार नहीं होती, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर पार फिसलती, मन का विषगों में साता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, आखिर उसकी मेहनत पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जा खाली हाथ आता, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी। वो गुना उसका इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे क्या कमी रह गई देखो और सुनो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर भागो तो, कुछ किए बिना ही कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विद्युत सुधारों के क्षेत्र में अग्रणी अजमेर विद्युत वितरण निगम ने एक बार फिर उच्च कीर्तिमान छुआ है। डिस्कॉम प्रबंध निदेशक एनएस निर्वाण ने अजमेर में हाईटेक मीटर लैब सीटीपीटी टेस्ट बेंच का शुभारंभ किया। साथ ही देश के उन अग्रणी डिस्कॉम में शामिल हो गया है जहां ये उच्च स्तरीय सुविधा उपलब्ध होगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम के प्रबंधन निदेशक एनएस निर्वाण ने बताया कि निगम स्तर पर मीटर्स की गुणवत्ता जांच के लिए अजमेर मुख्यालय पर हाईटेक मीटर टेस्टिंग लैब शुरू की गई है। ये एसओ की पालना में एनएबीएल द्वारा प्रमाणित निगम की टेस्ट एवं कैलिब्रेशन लैब है। यह राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मीटर्स की जांच सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस हाईटेक मीटर टेस्टिंग लैब की क्षमता वृद्धि एवं अधिक गुणवत्तापूर्ण मीटर जांच के लिए निगम स्तर पर क्लास की संपूर्ण ऑटोमेटिक मीटर टेस्टिंग बेंच खरीद की गई है। इस निगम के एवं स्मार्ट मीटर्स की उच्च स्तरीय जांच की सुविधा होगी। हाईटेक मीटर टेस्टिंग लैब को ईआरसी द्वारा अजमेर निगम क्षेत्र जांच के लिए अधिकृत किया गया है। इसमें निगम क्षेत्र के मीटर जांच में सुविधा मिलेगी। प्रबंध निदेशक ने मीटर के अलावा उच्च शुद्धता वाले भारतीय मानक के आधार पर टलने वाली सीटीपीटी टेस्ट बेंच का भी मादर स्थित सहायक अभियंता में शुभारंभ किया। इस प्रकार की 3 बेंच अजमेर डिस्कॉम जोन पर स्थापित की गई हैं। इन बेंच से उच्च गुणवत्ता वाली टेस्टिंग की सेवाएं निगम के उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जा सकेंगी। इसके अलावा अधिक क्षमता के साथ कार्य का क्रियान्वयन किया जा सकेगा। इस शुद्धता क्लास की तीनों डिस्कॉम के तहत ये पहली टेस्ट बेंच है। विश्व में अपनी खूबसूरती की धाक रखने वाली झीलों की नगरी उदयपुर में आने वाले पर्यटकों के लिए झटका है। इस खूबसूरत शहर का दिल कहे जाने वाले
फतेह सागर झील में अब यहां आने वाले पर्यटक बोटिंग नहीं कर पाएंगे। 1 अक्टूबर यानी कल से झील के अंदर सभी बोट हटा दी जाएंगी। इसके लिए एक याचिका पर हाईकोर्ट ने मार्च में बोट हटाने का आदेश दिया था और 6 माह की मोहलत दी थी। 30 सितंबर यानी आज ये समाप्त हो चुकी है। इसीलिए झील में बोटिंग कराने वाले ठेका संचालकों को नगर विकास प्रन्यास के सचिव बाल मुकुंद असवा ने आदेश जारी कर बोट हटाने को कहा है। उदयपुर की फतेह सागर झील की खूबसूरती की खासियत यह है कि शहर के बीचों बीच होते हुए भी चारों तरफ नेचुरल ब्यूटी दिखाई देती है। आसपास एक भी आबादी क्षेत्र नहीं है, चारों तरफ पहाड़ और उसके आसपास का करीब 8 किलोमीटर रोड। कोई भी पर्यटक कहीं से भी उदयपुर आता है तो उसके टूर पैकेज में बोटिंग जरूर होती है। बोटिंग का लुत्फ उठाए बिना कोई पर्यटक यहां से नहीं जाता। हालांकि शहर के बीच में पिछोला झील भी है जहां भी बोटिंग होती है, लेकिन पिछोला से कई गुना ज्यादा फतेह सागर को पसंद किया जाता है। सीजन के समय बोटिंग के लिए 3-3 घंटे बुकिंग के लिए इंतजार करना होता है। झील प्रेमी लोगों ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें झीलों से पेट्रोल डीजल चलित नावों को हटाने का अनुरोध किया था। तर्क दिया था कि पेट्रोल डीजल चलित बोट से पक्षियों सहित जलीय जीवों पर संकट है, साथ ही झीलों का पानी शहर वासियों के पीने के उपयोग में आता है। राष्ट्रीय मेला दशहरा 2022 के उद्घाटन के साथ ही मेला आकार लेने लगा है। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ झूले और खाने पीने के स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र होते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से झूला संचालक भी कोटा पहुंच चुके हैं। झूलों के अलग अलग हिस्सों में रंगाई पुताई का काम चल रहा है। इसके साथ ही झूलों को फिटिंग करने का काम भी शुरू हो चुका है। झूला बाजार में मौत का कुआं, ज्वाइंट व्हील, ब्रेक डांस, कोलंबस ड्रैगन, सेलेम्बो, रेंजर, ट्विस्ट एंड ऑप्टिक्स जैसे झूले आकार लेने लगे हैं। ड्रैगन से ऐसा है जो लोगों को डराएगा तो ब्रेक डांस लोगों को काफी लुभाएगा। कोलकाता से रानू भाई, कोटा के हरीश शर्मा, उज्जैन के खालिद भाई समेत विभिन्न झूला संचालकों ने कोटा के दशहरा मेले में झूला लगाना शुरू कर दिया। झूला संचालक रानू भाई ने बताया कि वह 22 सितंबर को ही कोटा आ गए थे। अभी झूलों की पुताई और फिट करने का काम किया जा रहा है। उनके साथ 45 सदस्य आए हैं। रानू भाई अन्य लोगों के साथ मिलकर 6 झूलों का संचालन करेंगे। उन्होंने बताया कि झूला फिटिंग में करीब 10 दिन का समय लगता है। वहीं 5 अक्टूबर तक कुछ झूले चलने भी लगेंगे। झूलों के लिए मजबूत फाउंडेशन सबसे प्राथमिक आवश्यकता होती है। रानू भाई बीते 15 वर्ष से कोटा मेले में झूला का संचालन कर रहे हैं। कोविड के 2 वर्ष बाद मेला आयोजित हो रहा है तो गुंजाइश से भी अधिक। ऐसे में कोविड की परेशानी से उभरने का प्रयास होगा। इस बार अच्छे व्यापार की भी उम्मीद है। इस बार मेले से व्यापारी झूला, चाट, पकौड़ी वाले सब कमाएंगे। दूसरी ओर जनता की भी मनोरंजन की भूख पूरी हो जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। दौसा, नागौर, श्री गंगानगर और अलवर के जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति महेंद्र गोयल की एकल पीठ ने यह फैसला दिया है। आरसीआई का चुनाव रिट याचिका में आरोप लगाया गया कि आरसीआई चुनाव के अधिकारी रामलू भाया स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यक्ति नहीं है, वह सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। याचिकाकर्ता डीसीए की ओर से पेश हुए वकील डॉक्टर अभिनव शर्मा ने कहा कि चुनाव अधिकारी ने सरकार में सक्रिय रूप से काम किया है और वह राज्य के मुख्यमंत्री के अधीन काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत न केवल आरसीए के वर्तमान अध्यक्ष हैं बल्कि इस पद के लिए फिर चुनाव लड़ रहे हैं। आरोप लगाया कि राम लुभाया को राजस्थान में जिलों के परिसीमन के लिए उच्च अधिकारी प्राप्त समिति का मार्च में 6 महीनों के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और बाद में 8 सितंबर को उन्हें चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्य सरकार ने आरसीए के चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से उच्च अधिकारी प्राप्त समिति में 13 सितंबर को उनका कार्यकाल 2023 तक बढ़ा दिया। आरसीए की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद दलील ने दी थी कि अगर केवल पिता के कहने पर चुनाव प्रभावित हो रहे हैं तो जय शाह बीसीसीआई के सचिव हैं और उनके पिता भारत के गृह मंत्री, इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि बीसीसीआई राजनीतिक दबाव में है। अदालत ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की दलीलों को खारिज कर दिया। वहीं शुक्रवार को होने वाले चुनाव पर भी रोक लगा दी। मामले की सुनवाई अब अगले शुक्रवार को होगी।
बाड़ा कोतवाली पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। दरअसल इसी मामले में राजीनामा कराने की एवज में हाउसिंग बोर्ड चौकी एसआई रामदयाल मधुकर को एसीबी ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया था। कोतवाली सीआई मंगेलाल यादव ने बताया कि अंताना निवासी फरियादी बाबूलाल नागर ने 9 जुलाई को रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया गया कि 6 जुलाई को उनके पोते वत्सल नागर के पास अनजान लड़की का कॉल आया और बल्हा फुसलाकर तेल फैक्ट्री बुलाया, जहां पर उनके पोते को एक लड़की और उसके साथ 1-2 अन्य व्यक्ति मिले, जिन्होंने पोते की बाइक की चाबी निकाल ली व मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस चौकी से एसआई रामदयाल मधुकर मौके पर आए। फरियादी के पोते वत्सल को अपने साथ लेकर पुलिस चौकी में बिठा लिया। दोपहर बाद वत्सल के चाचा सत्येंद्र के पास वत्सल के मोबाइल से कॉल आया, जिस पर रामदयाल मधुकर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आपके भतीजों को छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस चौकी पर बिठा रखा है, 2 घंटे में आ जाओ। इससे सूचना पर फरियादी व पुत्र सत्येंद्र चौकी पर पहुंचे, जहां पर वत्सल ने सारी बात बताई। चौकी पर पहले से ही बैठी हुई लड़की सीमा और हेमराज सुमन मिले, उनसे बातचीत की तो उन्होंने फरियादी के पोते वत्सल पर छेड़छाड़ व ज्यादती का केस लगाने की धमकी दी और राजीनामे के लिए 10 लाख रुपए मांगे। मामले में पुलिस की ओर से जांच फिलहाल की जा रही है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ने रीट 2022 परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। वे कैंडिडेट्स जो 23 और 24 जुलाई 2022 के दिन आयोजित हुई रीट परीक्षा में बैठे हों, वे आधिकारिक वेबसाइट से नतीजे चेक कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट का पता दिया गया है। आपको बता दें कि परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्ट में हुआ था। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक थी, वही दूसरी शिफ्ट शाम को 3 से 5 की थी। इस बार की रीट परीक्षा में लेवल 1 एग्जाम में कैंडिडेट्स ने सफलता हासिल की है, जबकि एग्जाम दिया था काफी लोगों ने। इसके अलावा लेवल 2 की परीक्षा में कुल 11,55,904 उम्मीदवार बैठे थे, जिनमें से एग्जाम पास किया था 6,03,228 उम्मीदवारों ने। इस तरह लेवल 1 का कुल पास प्रतिशत 63.63% रहा, जबकि लेवल 2 का पास प्रतिशत 52.19% गया। यह भी जान लें कि लेवल 2 एग्जाम का रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत जारी हुआ है। इसके लिए आप वेबसाइट पर जाकर इसकी पूरी जानकारी भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।